गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। और आप सभी की बहुत टाइम से एक रिक्वेस्ट थी कि मैम जितने भी G20 की जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, जहां जहां पर हो रही हैं, हमें वो सारी एक ही वीडियो में करवा दो। सो आज क्योंकि ये बर्निंग इशू भी है, बर्निंग एज इन अभी ये रिसेंटली चल भी रहा है, अभी G20 की मीटिंग्स हमें पता है नवंबर तक चलने वाली हैं। सो ये हमारा एक करंट टॉपिक भी है और हमारे एग्जाम से भी एग्जाम रेलिवेंट भी है, एग्जाम में भी बहुत सारी चीजें इससे पूछी जाएंगी। सो आज के सेशन में हम यही सारी चीजें जानेंगे कि कौन कौन सी मीटिंग्स हैं, कहां कहां पर हो रही हैं, किस किस डेट पर चल रही हैं, ये सारी चीजें। ऑल्सो मैं आपको आज G20, देखिए जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, मेरा ये मानना है कि हमें जो है एक अच्छा सोर्स फॉलो करना चाहिए, एक लेजिड सोर्स फॉलो करना चाहिए। जैसे आप अखबार भी पढ़ते हो तो अखबार भी ना आपको ऐसे पढ़ने चाहिए जो ज्यादा फेक न्यूज ना छापे, है ना, उनका कोई अच्छा सोर्स हो। जैसे हिंदू हो गया, एक्सप्रेस हो गया, मिंट हो गया, ये अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स होते हैं जो कुछ भी खबरें छापते रहते हैं। ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर कोई भी चीज़ किसी भी साइट के बारे में, किसी भी बॉडी के बारे में आपको पता करना हो, हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया करो। इधर उधर के सोर्सेज से मत पढ़ा करो, गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया करो और वहां से चीजें जो है पढ़ा करो। अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और कैसे रीड करते हैं साइट्स को, वो नहीं आता है। तो आज मैं आपको सारे सेंटर्स बताऊंगी और उसके साथ साथ मैं आपको G20 की वेबसाइट पर भी लाइव अपने साथ यहां पर लेकर चलूंगी। तो सभी से आज यही सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि फटाफट सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। सत्यजीत जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, प्लांटिंग सीड्स ऑफ इंस्पिरेशन, ओके। हाँ जी, हाँ जी, G20 तो मुझे लगता है सिर्फ 2023 के लिए नहीं, 2024 में भी अगर कोई आप एग्जाम लिखोगे उसमें भी G20 से क्वेश्चन आएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आएगा ही आएगा यहां से। ऑल इंडिया रेडियो अच्छा है, AIR अच्छा है, सत्यजीत जी AIR अच्छा है। शशांक जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो शुरू करें आज का सेशन हम। चलिए, ओके, बेहतरीन, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सारे सेंटर्स वगैरह जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग बता देती हूँ G20 का। आपको पता है 1 दिसंबर को हमें G20 की जो है वो प्रेसिडेंसी मिली, जहां पर ओवर अप्रोक्स 200 मीटिंग्स होनी है। ये अलग अलग न्यूज़पेपर्स में अलग अलग लिखा हुआ है, किसी ने 250 लिखा हुआ है, बट मैंने ये एक ऑफिशियल, एक अच्छे लेजिड सोर्स से आपके लिए इन्फॉर्मेशन ली है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन PIB से ली है, जो कि सरकार की ही एक वेबसाइट है। तो सरकार ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो हम वो इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब आगे सरकार ही उसको, उसमें कोई चेंजेस कर दे तो वो हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। बाकी अगर गवर्नमेंट कोई इंफॉर्मेशन दे रही है हमें वो पढ़नी है, ठीक है, हमें वो ही याद रखना है। 200 मीटिंग्स 50 सिटीज में, ठीक है। ये सब होगा। थीम आप सभी को पता है, वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम का ये जो हमारा थीम होता है हम सभी को पता है। और उसके साथ साथ लाइफ जो मिशन है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इससे भी आज सुबह ही मैंने, अगर आपने मेरा PIB का सेशन लिया होगा, अगर यहाँ पर देखिए आदित्य जी, साक्षी जी, सत्यजीत जी, आप लोग मेरे सुबह सुबह के PIB में लाइव क्यों नहीं आते हो 8:30 पर? वहां पर भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर करवाती हूँ। आज मैंने लाइफ मिशन के बारे में आपको पढ़ाया है। आप वहां पर जाके PIB का जो कल से ही लॉन्च हुआ है मेरे सेशंस, वहां पर जाके लाइफ के बारे में देखिए। चलिए, G20 है क्या, ये क्वेश्चन अक्सर आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है, कि G20 क्या है या कितने देशों का ग्रुप है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कितने कंट्रीज आते हैं G20 में, तो 19 कंट्रीज आते हैं, ठीक है। 20 कंट्रीज नहीं आते हैं, क्योंकि 19 कंट्रीज और एक ग्रुप विच इज यूरोपियन यूनियन होके मिला के 19 कंट्रीज को और एक ग्रुप को मिला के बनता है G20 का पूरा ग्रुप, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, अक्सर आपको यहां से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, G20 जो है वो 1999 में बना था। एशिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, उसके बाद ये बनाया गया था। पहले तो सेंट्रल बैंक के ना गवर्नर्स यहाँ पर इकट्ठे होते थे, मिलते थे, सारी चीजें करते थे कि कैसे क्राइसिस वगैरह ना आए, ये सारी चीजें जो है सॉल्व करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे ये इतना इंपॉर्टेंट ग्रुप बन गया कि गवर्नमेंट के जो हेड हैं वो भी यहाँ पर जाके मिलने लगे और इकोनॉमी को डिस्कस करने लगे। स्पेशली जब 2007 में हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद ये सारी चीजें होने लगी। G20 की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है।
चलिए अब बात कर लेते हैं G20 समिट जो है हर साल होता है और यहाँ पर रोटेटिंग लीडरशिप, मतलब एक के बाद एक ऐसे कर करके यहाँ पर लीडरशिप मिलती है। G20 काम कैसे करता है? G20 का जो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ना दो पैरेलल ट्रैक्स होते हैं। एक को हम फाइनेंस ट्रैक कहते हैं जहाँ पर सारी फाइनेंसेस की डिस्कशंस वगैरह होते हैं, और एक को शेरपा, बाकी सारी जो चीजें होती हैं वो डिस्कस होती है ये शेरपा ट्रैक में या फिर शेरपा वाली मीटिंग में। चलिए अब हमें पता है दिसंबर 1 से जो है हमें ये प्रेसिडेंसी मिली है, नवंबर 30 तक हमारी ये प्रेसिडेंसी चलेगी जहां पर बहुत सारे समिट्स हमारे होने वाले हैं। एक और नई चीज ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि एक नया वर्किंग ग्रुप जो है किस चीज पर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये हमें जो प्रेसिडेंसी मिली है तो हम क्या नया कर रहे हैं, इससे पहले ये ग्रुप नहीं था, ठीक है। ये एक नया इनिशिएटिव जो है इंडिया की प्रेसिडेंसी में ही G20 ग्रुप्स ने लिया है, जो कि यहाँ पर एक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है एक बनाया जाएगा, ताकि डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक आ गया, किसी भी तरीके का डिजास्टर आ गया, उससे कैसे निपटना है उस चीज पर यहाँ पर बातें होंगी, ग्रुप्स वगैरह बनाया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि G20 की इंडिया की क्या क्या प्रायोरिटीज है, यानी इंडिया किस किस चीजों पर, किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देने वाला है। अब इतना बड़ा मौका हमारे पास है तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला है एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ, कि जी हमारी ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए, हम ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे हमारी ग्रोथ हो। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, हम एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखें और हमारी ग्रोथ भी होती रहे, ठीक है। SDG की प्रोग्रेस हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमारे पास 17 गोल्स हैं वो सारे पूरे हों, इस तरीके से हमने फैसले लेने हैं इन सारी मीटिंग्स के दौरान। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डिजिटाइजेशन की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ भी हम जो है बढ़े इस तरीके से। और वुमेन लेड डेवलपमेंट हो, यानी वुमेन को एम्पावर करने के लिए भी हमने ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स इसमें उठाने हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी, अच्छा यहाँ पर जो स्पेशल गेस्ट थे, इंडिया के स्पेशल इनवाइटीज थे, वो थे बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, हम दिसंबर से ही शुरू करते हैं। देखिए ये मैंने G20 की साइट पे ही लिया है, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है मैं आपको साइट पर भी लेकर चलूंगी ताकि आपको एकदम क्लियर दिख जाए, ठीक है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इसको पढ़ना है। यहाँ पर लिखी हुई है आपके पास डेट, ये महीना लिखा हुआ है दिसंबर 2022 जब से हमारी प्रेसिडेंसी मिली। यहाँ पर लिखी हुई है डेट्स और यहाँ पर लिखी हुई है कौन से नंबर की मीटिंग हुई, ठीक है, और कौन से स्टेट में हुई, ठीक है। ये 4 और 5 को जो मीटिंग हुई थी, पहली जो शेरपा की मीटिंग थी वो हुई थी आपकी जी उदयपुर में, ठीक है। फिर उसके बाद 13, 14, 15 को मीटिंग हुई, पहली डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई, कहां पर हुई, मुंबई में। उसके बाद पहली फाइनेंस और सेंट्रल बैंक के जितने भी डेप्यूटीज हैं उन्होंने मिलकर एक मीटिंग करी, कहां पर हुई जी, बैंगलोर में हुई, ठीक है जी। उसके बाद 16 और 17 ये है आपकी डेट, ठीक है। इस डेट को पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई बैंगलोर में। 20 तारीख को एक फर्स्ट जॉइंट फाइनेंस और हेल्थ, मतलब फाइनेंस और हेल्थ दोनों की जो है एक मीटिंग हुई, वो वर्चुअल हुई थी, मतलब ऐसे वर्चुअली जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऐसे जो है वो मीटिंग हुई थी, कोई लोकेशन इसकी नहीं है, ठीक है। ये हुई कुछ दिसंबर में। इंपॉर्टेंट आपकी जनवरी 2023 में क्या क्या हुआ, 9, 10 और 11 जनवरी को पहली मीटिंग हुई आपकी ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की, बैंकों की सुविधाएं हम कैसे कैसे सब तक पहुंचा सकते हैं, इस पर एक मीटिंग हुई कोलकाता में। उसके बाद 16 और 17 जनवरी को पहली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक मीटिंग हुई, कहां पर, पुणे में। उसके बाद 18, 19 और 20 को पहली हेल्थ से रिलेटेड एक मीटिंग हुई, कहां पर हुई, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर मैंने आपको जनवरी लिखा है, नेक्स्ट में भी जनवरी ही है। ये पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की जो है मीटिंग हुई, वो चंडीगढ़ में हुई। कब कब हुई ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे, फिर पहली जो है एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप हुई, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी बातचीत हुई वो जोधपुर में हुई। उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स हुई वो चेन्नई में हुई, ठीक है जी। फिर जनवरी में ही हमारी एक एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी सेक्टर के लिए भी मीटिंग हुई, वो कहां पर हुई, बैंगलोर में। फिर पहली सस्टेनेबल फाइनेंस जो है वो मीटिंग हुई, वो हमारी असम गुवाहाटी में हुई। क्लाइमेट को लेकर जो हमारी मीटिंग हुई बैंगलोर में हुई। टूरिज्म को लेकर जो हमारी मीटिंग हुई वो रन ऑफ कच्छ में हुई, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फरवरी, यानी जो मंथ अभी चल रहा है,
ठीक है, मैं आपको साइट पर भी लेकर चलूंगी, बस 2 स्लाइड्स और है, फिर हम साइट पर जाएंगे और बहुत अच्छा इंटरेस्ट आपको आएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे साथ आप सभी यहाँ पर रहिए। चलिए, फेब में यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला, अच्छा यहाँ पर जो है अच्छा ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। ओके 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 ओके, यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्किंग जो है 13, 14, 15 फरवरी, ठीक है, इंदौर में। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने आज के ही आपको पीआईबी में आपको पढ़ाया था कि खजुराहो जो है, खजुराहो टेम्पल्स, खजुराहो जो मध्य प्रदेश में जो एक जगह है, वहां पर पहली कल्चरल वर्किंग मीटिंग जो है वो 23, 24 और 25 तारीख को होनी है। ठीक है, मैंने इसके साथ साथ आपको एक और चीज बताई थी कि हम्पी एक साइट है, हम्पी और भुवनेश्वर 2 ऐसी जगहें हैं जिन 2 जगहों को सेलेक्ट किया गया है ये कल्चरल वाली मीटिंग्स करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, आप सोचोगे कि मैम यहाँ पर तो हम्पी और ये सब लिखा नहीं हुआ है। ये सब इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि G20 की ही वेबसाइट ने साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो साइट्स हैं जरूरी नहीं है कि इनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, इनके प्लेसेस में चेंजेस किए जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, जैसे मैं अब आपको मार्च का दिखाऊंगी, है ना, मार्च में वैसे तो मैं आपको मार्च पर ले चलती हूँ, मार्च में जो है कुछ ऐसी ये जगह है जैसे गुड़गांव, दिल्ली, ये सब सेलेक्ट किए हुए हैं, पर ऐसा नहीं है ये चेंज नहीं हो सकते, ये चेंज हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें चीजें कुछ ऐड हो जाएं। ठीक है, तो ये भी है, ये G20 की साइट से ही मैं आपको बता रही हूँ। बाकी एक मीटिंग जो है मार्च में अमृतसर में भी होनी है एजुकेशन से रिलेटेड, और उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक और मीटिंग होनी है 6 और 7 मार्च में, कहां पर, हैदराबाद में। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको, ये मार्च की ही कुछ मीटिंग्स हैं। अप्रैल में भी बहुत सारी मीटिंग्स होनी है, जैसे गांधीनगर गुजरात में एनवायरमेंट से रिलेटेड होगी। ठीक है, उसके बाद ट्रेड वाली जो है वो मुंबई में होगी, उसके बाद विशाखापट्टनम में होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, डिजास्टर मैनेजमेंट वाली फिर से गुजरात में गांधीनगर में होगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चंडीगढ़ में होगी। ठीक है जी, और उसके बाद आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक इंटरनेशनल भी होगी, पेरिस में होगी। तो इस तरीके से आप जो है ये सारी मीटिंग्स यहाँ पर रीड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्साइटेड हूँ आप सभी को साइट पर ले जाने के लिए, तो अभी आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ आइए, हम जो है एक बार फटाफट साइट को विजिट करते हैं। लेट्स सी, चलिए, G20 का सिंपल सा साइट है G20.org करके। ठीक है, देखते हैं क्या खुलता है। चलिए, ये G20 का वेबसाइट खुल गया। ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ा करो, अच्छे सोर्सेज से पढ़ा करो, इधर उधर के सोर्सेज से मत पढ़ा करो। ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ोगे, ऑफिशियल चीजों से पढ़ोगे तो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होगी आपके पास। G20 की जैसे ही हम साइट पर जाते हैं, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा मैप दिया हुआ है। ठीक है, जहां पर सारी लोकेशंस को ऐसे वो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूं, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो इसमें यहाँ पर सिटी का नाम आ जाएगा, अमृतसर, पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पर मीटिंग होनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक किया, गुड़गांव हरियाणा में मीटिंग्स होनी है। ठीक है, यहाँ पर चंडीगढ़ पंजाब, तो ये कुछ सेंटर्स हैं जहां पर सारी मीटिंग्स होनी है। जोधपुर में होनी है, फिर उसके बाद लखनऊ यूपी, खजुराहो मध्य प्रदेश, ये आज ही मैंने पढ़ाया। उसके साथ साथ हम नीचे भी देखेंगे उदयपुर राजस्थान, ये तो हो चुकी है ना दिसंबर में, फिर रन ऑफ कच्छ गुजरात। ठीक है, चलिए नॉर्थ ईस्ट में देख लेते हैं कहां कहां पर। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में होनी है, गुवाहाटी आसाम, मैंने अभी अभी आपको बताया। ये बात करते हैं कोलकाता की, वेस्ट बंगाल यहाँ पर होनी है। फिर उसके बाद भुवनेश्वर ओडिशा, ये मैंने अभी अभी आज सुबह ही पीआईबी में आप सभी को पढ़ाया था। भुवनेश्वर ओडिशा में जो है मार्च फेब में ही मीटिंग्स होगी, ये देख लेते हैं। सूरत में भी होगी, गुजरात। ठीक है, उसके बाद पुणे महाराष्ट्र, ये देखते हैं। मुंबई महाराष्ट्र, ये है तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना, ये है गोवा। ठीक है, ये अब आ जाते हैं बैंगलोर कर्नाटका में। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साउथ में, जहां पर चेन्नई में भी होगी, तमिलनाडु, कोची, केरला। ठीक है, और एक और पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था, तिरुवनंतपुरम, केरला। ठीक है, तो ये सारे सेंटर्स हैं, आप भी इस साइट पर जाके अपने आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जब आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर साइड में भी आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी उस स्टेट के बारे में, कि जी तिरुवनंतपुरम इसरो के लिए फेमस है, यहाँ पोंगल के लिए फेमस है, इस फेस्टिवल के लिए फेमस है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफी सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कौन सा टेम्पल, कौन सा फेस्टिवल यहाँ पर फेमस है। क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भी आ सकता है ना, हो सकता है वो ये ना पूछे कि तिरुवनंतपुरम में होगी या नहीं मीटिंग, वो ये पूछ ले कि यहाँ पर कौन सा फेस्टिवल फेमस है, ऐसा पूछ ले, कि या पूछ ले कि ये फेस्टिवल है ये कहाँ पर होता है, ऐसे पूछ ले। ठीक है, प्रीति जी, ये सारी मीटिंग्स करनी है आपको, आरबीआई हो चाहे कोई भी एग्जाम हो,
सारी की सारी मीटिंग्स करनी है आपको। ऐसे हम नहीं सोचना कि कितने महीने की, नहीं। G20 अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम इसमें से सेलेक्टिव नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें से मैं आपको बोल देती हूँ कि इसमें से चलो आप सेलेक्टिव पढ़ लो, ये छोड़ दो, ये पढ़ लो, नहीं। G20 आपको 2023 2024, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप 2025 में पेपर लिख रहे हो, 2023 के G20 में से, 2023 के G20 में से आपका सवाल पूछ लिया जाए। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर इतना ज्यादा फोकस दे रही हूं। कुछ स्किप नहीं करना, सब कुछ पढ़ना है। क्लियर? ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप वो वाली देख सकते हैं जो न्यूज में बहुत बार रिपीट हो रही हैं, या फिर जिन पर कुछ ऐसे कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं, या फिर अपना कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं जिससे आपको चीजें याद रहें। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको करना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखते हैं हमारा वो कहाँ पर है, होस्ट सिटीज। जब आप G20 2023 पे जाओगे तो होस्ट सिटीज करके ऑप्शन आएगा। ठीक है, होस्ट सिटीज, अच्छा ये हमने यहाँ पर देख लिया। और उसके बाद आएगा कैलेंडर। देखते हैं कैलेंडर पे क्या है। हाँ, कैलेंडर पे जब आप जाओगे तो ये कैलेंडर पे ही आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर आपको दिसंबर से देखना है तो यहाँ क्लिक करिएगा जनवरी, यहाँ क्लिक करिएगा फिर से दिसंबर। दिसंबर का दिखा, ये मैंने अभी आपको जो है पढ़ाया था, उदयपुर, फिर उसके बाद जो है मुंबई, फिर उसके बाद बैंगलोर, फिर उसके बाद ये सारी जो मैंने आपको पढ़ाई थी ये सारी आ गई यहाँ पर। ऐसे ही आप जो है साइट को जो है विजिट कर सकते हैं। अगर आपको मान लो फरवरी में जानना है, जनवरी में जानना है, फरवरी में जानना है कि कौन कौन सी मीटिंग्स कहाँ कहाँ पर होनी है, आपको डेट वाइज, डे वाइज जो है आपको ये दिख जाएंगी कि कितने से कितने तारीख तक कौन सी मीटिंग कहाँ पर हो रही है, क्या मीटिंग का नाम है, क्या उसमें फैसला लिया जाएगा। ये सारी चीजें आपको यहां पर इस साइट के जरिए बता दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको साइट आप एक बारी विजिट कर लीजिएगा। राइट, ओके। अगर आपको G20 के सेक्रेटेरिएट जानने हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इसके बारे में जो स्टैटिक पोर्शन है ना, वो आपको नहीं पढ़ने की जरूरत, क्योंकि वो मैं आपको बता दूंगी। बट आप जो है यहाँ पर बार बार आप एक बार अक्टूबर नवंबर में भी एक काम करिएगा, यहाँ पर ना कैलेंडर पर जाकर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये क्योंकि सबसे बेस्ट सोर्स है, ऑफिशियल सोर्स है, इससे बढ़िया सोर्स कोई नहीं है। तो इसकी साइट पर जब भी आपका एग्जाम हो, मान लो आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जो अप्रैल में है, या फिर जून जुलाई अगस्त, कभी भी, तो एक बार एक काम करना, G20 की वेबसाइट पर जाना और फटाफट जो है ये सारी जो है एक बारी देख लेना। स्पेशली वो वाली तो जरूर देखना जो अगर मान लो आपका अप्रैल में पेपर है, तो मार्च, फरवरी, जनवरी, ये पिछले 2-3 महीने की तो एक बार देख लेना। ठीक है, तो यहां से आपको सारा कंबाइन सब कुछ इकट्ठा एक ही जगह मिल जाएगा। बहुत अच्छा सोर्स मैंने आपको बताया है। तो इसी तरीके से आप ऑफिशियल सोर्सेज फॉलो करिए, PIB फॉलो करिए, अच्छे न्यूज़पेपर्स फॉलो करिए। कहीं भी किसी भी चीज के लिए पढ़ रहे हो, उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पढ़ा करो। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आई होप इसका आप पूरा यूटिलाइज करेंगे। नवंबर तक हमारी मीटिंग्स चलेंगी, नवंबर तक आप जो है इस साइट को यूज कर सकते हो। आज इतना अच्छा मैंने आपको एक रिसोर्स दे दिया है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दो चीजें बता देती हूं। अगर आपने अब तक मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है जहां पर मैं सारे PDF शेयर करती हूँ। इसका PDF भी जस्ट क्लास के बाद शेयर कर दूंगी। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, दोनों को तुरंत शेयर कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके PDF और लेक्चर्स वगैरह कोई भी मिस ना हो। PIB मैंने सुबह 8:30 बजे भी लेना शुरू कर दिया है, उसमें आप जरूर आइएगा। और हमारा नाबार्ड और RBI का जो बैच है वो शुरू हो चुका है, जहां पर मैं आपके करंट अफेयर्स ले रही हूँ, उसमें आप जरूर एनरोल कीजिए। आप ऑलरेडी जो है 13 तारीख से वो बैच शुरू हो चुका है, उसमें एनरोल के लिए और मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए Y674 आपको जो है कोड यूज करना पड़ेगा। इससे आपको 75% डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो हमारा ऑफर है ये आज भी है। ठीक है, जहां पर आपको बैंक महापैक पर जो है डबल वैलिडिटी के साथ साथ 77% ऑफ मिल रहा है। बट उसके लिए आपको Y674 कोड जो है वो यूज करना पड़ेगा। हमारा बैंक ऑफ इंडिया और IFSCA, अच्छा बैंक ऑफ इंडिया में एक अपडेट है, 22 तारीख से उसका बैच शुरू हो रहा है, 22 फरवरी से। तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, उसमें आप तुरंत एनरोल कर लीजिएगा। बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट ऑफिसर का फॉर्म निकला हुआ है, मैंने आपको कल भी बताया था। अच्छा, वो बैंक महापैक प्लस में भी जो है
जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, बैंक महापैक प्लस में भी। बैंक महापैक प्लस के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ छोटा सा काम, आप जब यहाँ पर जाएंगे तो ये देख सकते हैं डबल वैलिडिटी है, ये शायद आज या कल में खत्म हो जाएगी, तो तुरंत एनरोल कर लीजिए। 6000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज हैं, 24 महीने 2 साल की आपको वैलिडिटी है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी मेरे द्वारा, करंट अफेयर्स, और इस तरीके से करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे कि आपके इंटरव्यू तक की आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी, यानी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको जो है रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह वगैरह, फुल लेंथ टेस्ट, ये सारी चीजें जो हैं बैंक महापैक प्लस में मिलेगी। बट उसके लिए आपको करना है क्या, Y674 एक कोड, आई एम श्योर अब तक आपको ये कोड याद हो जाना चाहिए। आप कुछ भी करते हैं इस कोड को आप यूज करिए ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। आप जब अप्लाई करेंगे Y674 तो जो पूरा कोर्स 28,499 का था वो सिर्फ आपको 6554 में पड़ेगा। और इस डबल वैलिडिटी के मौके को गवाइएगा मत, यूटिलाइज जरूर करिएगा, और फिर मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अब हम कब मिलेंगे, 6 बजे द बिगर पिक्चर में, जो कि हमारा एक सबसे अच्छा करंट अफेयर्स का शो है, सॉल्यूशन है। तो मैं आप सभी को वहां पर देखना चाहती हूं। आज बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ये सारे लोगों को मैं अभी इनवाइट कर रही हूं। 6 बजे आप सभी को मेरे साथ लाइव आना है अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। कहां पे, बिगर पिक्चर पे। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे हेड, बाय बाय।